जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसी बाबा को नमन करते हुए उनकी मानस में प्रवेश करते हैं उनकी रचना। और हम पहुंच गए थे धरती पे। रावण के निशाचरों ने बहुत हाहाकार मचा दिया था। त्राहिमाम हर जगह हो रहा था। सबको लग रहा था कि बस, और हर कोई, पृथ्वी इतनी विकल हो गई थी। वो सब जगह पूछ रही है मैं किससे करूं। ऋषि मुनियों को बुलाया, मेरी रक्षा करवाओ, इतना उत्पात मच रहा है, मैं कैसे इनका बोझा सहूं। ऋषि मुनि बोले आओ हम देवताओं की स्तुति करते हैं। देवताओं के पास गए। देवता बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम तो वैसे ही हमें कमजोर कर रखा है रावण ने। तो बोले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी आए, बोले इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करते हो देवी, तुम्हारे तो पति हैं, परमेश्वर हैं, वसुंधरा के, मतलब प्रकृति और भगवान का वो है ना जोड़। तो आप हम सब मिलकर ऐसा करते हैं, वही करेंगे हमारी रक्षा और वही हम इन कष्टों से बचाएंगे। अब कह रहे हैं, अब ये विचार कर रहे हैं कहाँ मिलेंगे हमें भगवान, बैकुंठ में जाना पड़ेगा, कैसे करेंगे। तो अब सब बैठ के क्या विचार कर रहे हैं। बैठे सुर सब करई विचारा, कह पायई प्रभु करई पुकारा। पूर्वै कंठ जान कही कोई, तो कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तह रीति। प्रभु तह प्रगट सदा यह रीति। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। अब सबने विचार किया कि प्रभु को कहाँ पावे। हम यहीं पे खड़े कर फरियाद करें, स्तुति करें क्या। कोई बैकुंठपुरी जाने को रास्ता कहता है, कोई बैकुंठपुरी जाओ वहां जाना, कोई क्या कहता है। कोई कहता है प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं, क्षीर सागर चलो, समुद्र के किनारे चलो। कोई कहता है कि ऊपर बैकुंठ में चलो। तो जिसके हृदय में जितना प्रेम था ईश्वर के प्रति, नारायण के प्रति, उसके हिसाब से वो उसने अपनी रीति से प्रकट करने की बात कही कि भगवान शायद बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है भगवान समुद्र में रहते हैं, कोई कहता है भगवान घट में रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार, तो अब शंकर जी बोले, अगर मैं कहूँ, मेरी बात सुनो पार्वती, मैं भी वहीं पर था उस समय। अब मेरी तरफ जब सबने देखा तो मैंने क्या कहा तुम सुनो। मैंने एक बात कही बस, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विधि समाई, कायहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। कायहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मैंने कहा अरे क्यों इधर उधर भटकते हो, जब ज्ञान लो तो फिर भोलेनाथ मिलवाते हैं हम सबको, हमें परमात्मा से। कहते हैं मैं तो बस ये जानता हूँ भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, इसलिए सब जगह समान रूप से कण कण में व्याप्त हैं, हम सब में व्याप्त हैं। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों बैकुंठ तक दौड़ लगा रहे हो, क्यों शिव सागर की दौड़ लगा रहे हो, है ना। तो वो तो देश काल दिशा विदिशा, बताओ मुझे ये बताओ वो कहाँ नहीं है। सबको मालूम था लेकिन ज्ञान नहीं था उस समय, बहुत विभ्रम हो रही थी बुद्धि, दुखी हो रहे थे सब। तो बोले मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कह ब्रह्म बखाना। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कह ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी बोले वाह,
साधु साधु, क्या बात तुमने बात बताई है शंकर भोलेनाथ, तुम हमेशा हमारे सब समस्याओं का समाधान कर देते हो। बस आपकी बात तो बहुत अच्छी है। सुनत विरंच मन हर्ष तन, और पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरी बात सुन के ब्रह्मा जी को बहुत हर्ष हुआ। बोले कुछ हो गया, उनकी आंखों से आंसू निकल आए, हमें पहले क्यों नहीं पता लगा, हम सब जानते थे फिर भी। और वो धीर बुद्धि से सावधान होके तन से मन से रोम रोम से उन्होंने कहा आओ हम सब स्तुति करते हैं। आपको पता ही सब स्तुति, आप भी सब मेरे संग गाइए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, ये गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरत पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, यही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, इस बासर ध्यावई गुणगन गावई, जयति सच्चिदानंदा। हे देवताओं के स्वामी, हे प्रभु, हे नारायण, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र के कन्या लक्ष्मी जी का प्राण प्रिय, लक्ष्मी जी को धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले नाथ, आपकी लीला अद्भुत है और उसका भेद कोई नहीं आज तक जान पाया है। ऐसे जो स्वभाव वाले, जो स्वभाव से ही बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, वो श्री राम, वो श्री भगवान हम पर कृपा करें। इस प्रकार विनती करी। आगे बोले, हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, आहा, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, हे सर्वव्यापक ब्रह्म, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय जिसको कोई नहीं जान पाता, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र वाले, माया से रहित, हे मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देखो, प्रभु से कुछ मांगने से पहले पहले उनकी स्तुति करिए, उनकी जय जयकार कीजिए और अपने को सर्वस्व उनको समर्पण कर दीजिए, तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर आपका दिन रात ध्यान करते हैं। जिन प्रभु का मुनि वृंद दिन रात ध्यान करते हैं, हे सच्चिदानंद, आपकी जय हो, आपके गुणों का हम गान करते हैं। और कहा, फिर आगे बोले, जय षष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी चिंत हमारी, जानई भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था, मन वच क्रम वाणी छाड़ सयानी, शरण सकल सुरजूथा, साधल श्रुति शेषा ऋष अशेषा, जाकहूँ को नहीं जाना, ये दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहूँ सो श्री भगवाना, भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, नमत नाथ पद कंजा। आहा। और कहते हैं, जिन्होंने बिना किसी दूसरे के साथी के बिना ही अकेले स्वयं ही त्रिगुण रूप धारण कर लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिस युग में जो भी उनका चलता है काम, उस हिसाब से वो अपना रूप धारण कर लेते हैं और बिना किसी कारण के स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त पादन कारण बन जाते हैं। खुद स्वयं प्रकृति बन जाते हैं, स्वयं सब जनता बन जाते हैं, सब कुछ स्वयं अकेले बना लेते हैं संकल्प मात्र से, है ना, और सृष्टि उत्पन्न कर लेते हैं। और पापों का नाश करने वाले हे प्रभु,
आप हमारी भी सुधि लीजिए। हम बहुत दीन दुखी आपके पास आपको विनम्र प्रार्थना लेके आए हैं। जो संसार की जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले हैं नारायण, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवता समूह, सारा सब जितना हम लोग आए देवता समूह, मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके हम भगवान की शरण में आए, क्योंकि हमारी कुछ भी नहीं चल रही। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। तो हे नाथ, हमारी विनती से आपसे है क्या शारद। तो अब उन्होंने कहा सरस्वती वेद, कौन कौन आपको स्मरण करता है? सरस्वती वेद, शेष जी, संपूर्ण ऋषि, कोई भी जिनको नहीं जानते, कोई भी जिनको नहीं जानते पर जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद कहते हैं। चाहे आपको जान, लेकिन आपको दीन प्रिय है ऐसा हमने जाना। वही भगवान जिसको हम नहीं जान पाते, ना वेद ना मुनि ऋषि कोई जानने, लेकिन फिर भी आप दीन हैं, हमें बस ये मालूम है। इसलिए हे श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार के समुद्र रूपी, समुद्र मंथन करने वाले मंदराचल पर्वत के स्वरूप, सब प्रकार से आप सुंदर हैं, गुणों का समूह है, गुणों का धाम है, सुखों की राशि है नाथ। आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार कर रहे हैं। देखो, भय से हम कभी डर से जाते हैं, कभी भय, कभी घबराहट में जाते हैं, कभी हम कुछ मांगने जाते हैं ना, तो प्रभु हर हाल में दयालु करते, दीन दयाल विरत संभारी, है ना। तो जानी सब है सुर मुनि, जानी सब है सुर भूमि सुनी, वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हर निशोक संदेह। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब जब ऐसा जाना उनको डरते हुए, तो देवता और पृथ्वी को भयभीत जाना जब प्रभु ने, और उनके स्नेह युक्त जब वचन सुने, प्रेम से रस से भरे हुए स्नेह के वचन सुने, तो शोक और संदेह को हरने वाली एक आकाशवाणी हुई। हरि बोल। बोले क्या आकाशवाणी हुई? बड़े सुंदर भगवान तुलसीदास ने लिखा है, कहते हैं जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरऊ नरुबेशा, अंशई सहित मनुज अवतारा, ले आऊं दिन कर बंस उदारा। जय हो। कश्यप अद्यत महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरव बर दीना, ये दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। देखिए, अभी हमने पीछे जब सुना था तो किसने तपस्या करी थी? मनु और उनकी शत्रुपा ने, है ना। एक कल्प में उन्होंने करी थी तपस्या, तो तब हुए थे भगवान राम का जन्म। अब ये किसी और कल्प की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे ऋषि मुनियों, भयभीत मत हो, डरो मत, मैं तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए कारण मनुष्य का रूप धारण करूंगा, और उदार चरित्र करके उदार पवित्र सूर्य वंश में मैं जन्म लूंगा, अपने अंशों के साथ में जन्म लूंगा, चिंता मत करो। और क्यों कश्यप क्यों लूंगा? कारण क्या है कि पिछले पूर्व उसमें कल्प में कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मतलब मनु शत्रुपा ने किया एक बार कश्यप अदिति ने, तो मैं उनको पहले ही वर दे चुका हूँ। यानी मनु शत्रुपा से पहले ही उनका वर पहले पूरा होएगा एक कल्प में, उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों में राजा बनकर अयोध्यापुरी में राज करने के लिए प्रकट हुए हैं। कौन? कश्यप और अदिति, कश्यप मुनि और अदिति। अब क्या है, तो क्योंकि उनकी इच्छा पूरी करनी है, तो क्या करूंगा मैं? तिनके ग्रह अवतर हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारहु भाई, नारद बचन सत्य सब करहूं, परम शक्ति समेत अवतरहूं। और उनके कुल में जाके जन्म लूंगा सूर्यवंश में। 4 भाइयों के रूप में एक ही अंश में सब आएंगे, एक ही अंश में 4 भाइयों के रूप में लूंगा जन्म, और नारद के वचन को सत्य करूंगा। अब नारद की वचन भी याद आ गया, तो उन्होंने कहा था तुम्हें धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, कलयुग में जाके, मतलब सतयुग में जो भी उनका जन्म का समय था, और अपनी पराशक्ति भी संग में लाऊंगा। यानी बोले सीता मैया की जय। अपनी, क्योंकि बिना माया और पराशक्ति के
आदि शक्ति की तो प्रभु अकेले आते ही नहीं ना, आधा काम तो वही करती हैं शक्ति उनकी। मैं पराशक्ति सहित अवतार लूंगा, हे देवताओं तुम चिंता मत करो। हराऊं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। तब देवताओं का समुदाय निर्भय हो गया। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आहा, मैं तुम्हारे पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, तो निर्भय होकर अब जाओ। और जब ये बात सुनी, सब देवता अपने अपने स्थानों पर लौट गए छुपने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी समझाया और वो भी निर्भय हो गई। और अपना उसके मन में बड़ा धीरज धड़ास आ गया कि चलो कभी ना कभी प्रभु आएंगे तो सही, मेरा बोझ हटाएंगे तो सही धरती का। अब निज लोक कहीं बिरंच गए, और देव यही सिखाए। बानर तन धरि धरि मही, हरिपद सेवऊ जाए। कहते हैं क्योंकि नारद ने कहा था कि बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने क्या सब देवताओं को एक आदेश दिया कि अब तुम सब अपने अंश रूप से बानर का शरीर धारण करो अभी से ही, और वनों में जाके बसो और अपनी फौज तैयार करो, क्योंकि एक समय तुम्हें भगवान राम की सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसा सबको सेवा में लगाकर भगवान के चरणों में नमन करके ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। हा। तो गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंब न कीना। क्षिति तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवई मत धीरा। गिरि कंचन जहते भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। और ये सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। सब देखो देवता कब से जन्म लेके, उनसे राम से पहले जन्म लेके बानर के रूप में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब ने बानर की देह धारण करी। उनमें ऐसी बानर अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनका शस्त्र थे। कोई शस्त्र से नहीं, क्योंकि रावण लगा शस्त्रों से नहीं मरूंगा, तो उनके वृक्ष और नख और ये नाखून बड़े बड़े, यही उनके शस्त्र थे। और बड़े धीर वाले, धीर वीर बुद्धिमान बानर ग्रुप में आके जंगलों में बस गए और भगवान की आने की राह देखने लगे। आज मेरे रामा रे, आज मेरे श्यामा रे, छोटा सा दिल ये नन्हा सा दिल अब तेरे हवाले रे, आओ मेरे रामा रे। सब देख रहे हैं, भिल्ली अपनी राह देख रही है, बानर अपनी राह देख रहे हैं। और इधर अवधपुरी में एक बात और बताता हूँ जो बीच में रह गई है। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा भी प्रकट है उधर, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वो भी बड़े धर्म धुरंधर और ज्ञानी थे। और उनमें उनकी भक्ति किसमें थी? भगवान शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी उनके अंदर हृदय में। और उनकी बुद्धि भी उसी में लगी रहती थी 24 घंटे हैं नारायण की। तो कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक तो जो सुपात्र होता है ना, राजा तो बहुत अच्छे थे ही थे, कौशल्या आदि भी जो स्त्रियां भी थी बहुत तपस्विनी थी। उनकी जितनी आदि प्रिय रानियां थी सभी बड़ी पवित्र आचरण करने वाली। जब पवित्र आचरण होता है स्त्रियों का, पतियों का, तभी तो उनके घर कोई दिव्य आत्मा आती है। और विनीत थी, पति के अनुकूल वचन बोलने वाली सारी स्त्रियां थीं। और श्री हरि के चरण कमलों में उनका अपार अगाध दृढ़ स्नेह था। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब काफी समय निकल गया राजा दशरथ का। उनकी भी बुढ़ापे में, जैसे नंद बाबा का बुढ़ापे में आया ना, ऐसे भी इनका चौथापन आ गया था धीरे धीरे। और अभी तक कुछ संतान नहीं हुई थी। बहुत रानियां थी, लड़कियां होंगी, रानियां तो, लेकिन जो पटरानियां थी 3, वहां से कुछ पुत्र नहीं था जिससे कि वो अपने इसको राजगद्दी बिठा सके पटरानियों का। तो एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुतनाई, भय गलाने मोरे सुतनाई। ग्रह गुरु ग्रह
गयऊ तुरत महिपाला, गुरु गह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनावऊ, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। धरऊ धीर होयऊ सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हरि बोल। तो राजा के मन में एक बार बड़ा चिंता हुई, खेद हुआ, मेरा पुत्र नहीं हुआ, बुढ़ापा आ रहा है। तुरंत जब मन में कोई विशेष चिंता होती है ना किसी राजा के, और कोई शिष्य, कोई भी, हम सब जो गुरुओं के शिष्य हैं, जो भी किसी के, तो अपनी चिंताएं, अपनी समस्या लेके गुरुओं के पास जाते हैं। तो ये नहीं कि राजा था कि गुरु को बुला लेता अपने घर, नहीं। जब हमारी चिंता है, हमको कुछ जरूरत है, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो वो गुरु के घर गए, गुरु के आश्रम में गए और बोले, मुझे बड़ा दुख है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। और प्रणाम करके बहुत अनुनय विनय करी और अपने दिल का सारा दर्द उनको सुनाया कि अभी एक इच्छा रह गई, सब विश्व जीत लिया, रानियां जीत लिया, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां, कोई इच्छा नहीं है, बस नहीं है, तो मेरा पास एक पुत्र नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, धीरज धरो, अभी समय नहीं आया है, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन तुमको एक यज्ञ कराना पड़ेगा। तो उनके घर उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। कहते हैं श्रृंगी ऋषि राम, मतलब इनकी पुत्री तो थी शांता, जो दशरथ ने अपने छोटे भाई को गोद दे दी थी। तो शांता, जब श्रृंगी ऋषि इनका यज्ञ करवाने आए, पुत्र यज्ञ कराने आए, तो उस समय वो कन्या 15-16 साल की थी। वो संग सहायता कर रही थी यज्ञ में, सब सामान ला रही थी जैसे बच्चे सेवा करते हैं। तो जब सारा यज्ञ हो गया ना, तो राजा दशरथ बोले, आप गुरु दक्षिणा मांगिए, जो भी लीजिए, और ये तो है ही हमारी भेंट। तो बोले, मैं गुरु दक्षिणा में और नहीं लूंगा, मुझे अपनी पुत्री शांता दे दो। तो राम के विवाह होने से पहले ही शांता जो थी, श्रृंग ऋषि को ब्याह दी गई और वो उनके संग चली गई। और ऐसे आगे कथा है। और श्रृंग ऋषि बड़े सिद्ध मुनि थे, उन्होंने पुत्येष्टि यज्ञ करवाया और सकल काज वहा सिद्ध तुम्हारा, ये सब हो जाएगा। और अब फिर जब यज्ञ करा तो उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए और एक खीर का कटोरा बर्तन उनके हाथ में था, पात्र, और यह हबि बांट देव नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन नृप, हर्ष न जाई बखाई। और वाला ये खीर अपनी रानियों को यथा योग्य बांट दो, जितना जितना तुम्हें देना है। उसके बाद राजा आए रानियों के पास। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। कह कही कह नृप सो दयहु, कह कही कह नृप सो दयहु, रहो सो उभय भाग पुनि भयहु। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमत्रा ही मन प्रसन्न करी। उनमें से उन्होंने एक भाग, आधा भाग कैकई सबसे प्रिय थी ना, कैकई को दे दिया। और जो 2 भाग करे, एक भाग कैकई को दिया और शेष जो भाग था उसको कौशल्या को और कैकई, कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखा। पहला कैकई को दिया, फिर दोबारा कैकई को दे दिया। बताइए। तो कैकई के हाथ पर रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेके। इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा, अब उन्होंने क्या किया, बहन तुम्हें थोड़ा सा मिला, लो हमारा प्रसाद भी लो। तो थोड़ा थोड़ा कौशल्या ने दिया, थोड़ा सा कैकई ने सुमित्रा के हाथ, 2 ही भाग करे थे ना राजा ने तो कैकई को दिया और कौशल्या को दिया। उन दोनों ने अपने हिस्से में से एक हिस्सा थोड़ा सा सुमित्रा के हाथ में रखा, उस कौशल्या माँ ने भी सुमित्रा के हाथ में रखा। अब क्या, क्योंकि 2 हिस्से आए थे तो सुमित्रा के जुड़वा बच्चे हुए और इन दोनों को गर्भ धारण हो गया, तीनों को गर्भ धारण हो गया। बोलो सियापति रामदेव चंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय,
आगे सुनिए, बड़ा सुंदर दर्शन है। ए विधि गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि गर्भ भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष युक्त, राम जन्म सुख मूल। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार स्त्रियां सब गर्भवती, 9 स्त्रियां गर्भवती हो गई। उनके हृदय में बड़ा अपार हर्ष हो रहा है, जब सब गर्भवती हुई हैं। और जिस दिन से हरि गर्भ में आ गए स्त्रियों के, सब लोकों में जैसे सुख हो गया, तीनों लोक में आनंद हो रहा है। अब डर कुछ खत्म हो रहा है और सब पृथ्वी पे सुख संपत्ति छा गई। जो दुखी हो रही थी पृथ्वी, वो भी बड़े आनंदित हो रही है। और फिर एक लगन आया, योग सही, जब सबसे उचित योग, लगन, ग्रह और वार जब सब अनुकूल हो गए भगवान श्री राम के अनुसार, कुंडली के अनुसार, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। अब ही आए प्रभु मेरे, अब प्रगटे प्रभु मेरे, अब आए। आहा, मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। हाँ, मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। भक्तों को विश्वास है और राम मिलन की आस है। माता को विश्वास है और पुत्र मिलन की आस है। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे और आएंगे। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। तो वो दिन आ गया क्या, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावक काल पावन काल लोक विश्रामा। और शीतल मंद सुरभि बड़ बाहु, हर्षित सुर संतत मन चाहु। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन धुंध भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावै निज निज सेवा। और जैसी सब देवताओं को पता लगा, सब हर्ष गए अपने, और अप्रकट रूप में मन ही मन उनकी स्तुति करने लग गए। सुंदर सुंदर प्रकृति में ठंडी बयार चल रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। ना अति बहुत शीत थी, ना ठंडक थी, ना अब अप्रैल में होता है ना ठंडक थी और ना ज्यादा गर्मी थी। बड़ा अच्छा था मौसम, बसंत ऋतु हो रही थी। वन कुसुमित गिरि गगन मनियारा, सब हरे भरे हो रहे थे। क्या पहाड़, क्या धरती, क्या नदियां, बड़ा आनंद में से बह रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अवसर जान बेरंच, सो अवसर बेरंच जब जाना, तो ब्रह्मा जी ने देखा अब अवसर आ गया है, और अपने सब देवताओं के सहित आगे पहले स्तुति करी उनके गर्भ में ही। और उनके सब गंधर्व आदि सब उनके गुणों का गान करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई अचानक, और धुंध भी बाजने लगी आकाश में ही। नृत्य कर रहे हैं देवी देवता। आहा, अब हमारे कष्ट दूर होंगे, मेरे प्रभु जन्म लेंगे, मेरे प्रभु आने वाले हैं, आओ नाचे गाएं स्तुति करें। और सब सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज धाम। उन्होंने कहा अब हम स्तुति कर लिए हमने, अब हम अपने जाएं, अब प्रतीक्षा करते हैं कि बड़े होने की। और जग ने सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए मेरे साथ सब गाइए।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विध करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सुमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविध कीन चह ये कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। तो जब प्रकट हुए आपको पता ही है कितना सुंदर दर्शन दिए पल प्रकट भय शरीर में से ना भय प्रकट भय सामने भगवान नारायण आ गए माँ और उनका अद्भुत विचार करके माँ कौशल्या हर्ष से भर गई नेत्रों को आनंद देने वाला देखा मेघ रूप में शांताकारम भुजक्षण वाला मेघ समान श्याम शरीर था चार भुजाएं थीं उसमें आयुध धारण किए हुए थे आयुध दिव्य आभूषण पहने रखे थे वनमाला पहने हुए थे और वो भगवान राक्षसों दुष्टों को मारने वाले प्रकट हुए दोनों हाथ जोड़ के माता गदगद हो गए कंठ से कहने लगी हाँ हे अनंत मैं आपकी स्तुति कैसे करूं वेद और पुराण भी तुम्हारे गुण नहीं गा सकते माया गुण ज्ञान से परे हैं आप परिमाण से परे हैं श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र हैं आप सब गुणों का धाम है आप जिनका सब संत मुनि ऋषि देव सब आपका ही गान करते हैं वही भक्तों पे प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हरि बोल नारायण नारायण। हे नाथ आप वेद कहते हैं कि आपके प्रत्येक रोम रोम में माया और ब्रह्मांड रचे हुए हैं इतने ब्रह्मांड है रोम रोम में आपके ब्रह्मांड के समूह भरे पड़े हैं आपके और तुम मेरे गर्भ में रहे इसी हंसी की बात की सुनने पर इस हंसी की बात ये तो हंसी की बात है वो प्रभु जो ब्रह्मांड रोम रोम में ब्रह्मांड है मेरे गर्भ में रहा तो पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती विचलित हो जाती है मानेंगे नहीं कि आप मेरे गर्भ में आए हैं। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए हाँ और वो बहुत प्रकार से बातें और करना चाहते थे चरित्र अतः पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई उन्होंने माँ को जब विष्णु के रूप में आए ना प्रकट हो रहे कि माँ तुमने मेरे लिए बहुत पूजा करी तपस्या करी है कश्यप ने अदिति ने तो अब ये है अब हम इसलिए मैं आपका पुत्र बन के आपकी गोदी में खेलने आया हूँ पुत्र और अब उन्होंने ऐसी माया घुमाई कि उनको पुत्र का भाव आ गया अभी तक तो स्तुति कर रही थी ना नारायण समझ के पुत्र का भाव आ गया। अब माता बोली जब आई गए हो तो ये चार रूप रखे क्यों आए पुत्र की तरह आओ ना गोद में तो उसने कहा दो पैर चलो मैं दो हाथ गायब कर दिए बोले अभी इतने बड़े बच्चे नहीं होते बच्चे इतने से होते हैं तो बोले अच्छा ठीक है आ जाता हूँ तुम्हारी गोद में मेरी गोद में तो समा जाओ गोद में आ गए बोले बच्चे हंसते हुए बोलते हुए पैदा नहीं होते बेटा जरा रो ना तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा कीजे सुशीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा ये चरित जो गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतारी रामा लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इस प्रकार प्रभु ने ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया और वो माया और गुण के साथ और माया और गुणों से परे हैं साथ क्या वो तो परे हैं वो तो औरों को माया में बांधते हैं औरों को गुणों में बांधते हैं जो जन्म लेते हैं इस धरती पे लेकिन वो परे हैं उनका दिव्य शरीर है
अपनी इच्छा से बना है, प्रकृति से, सब भोग से नहीं बना, पांच पांच तत्वों से नहीं बना, उनका दिव्य अपने शरीर अपने मन से बना है। वो किसी कर्म के बंधन में परवश नहीं है और त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों वाला भी नहीं है। अब यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं श्री राम जी। हम यहाँ विश्राम करते हैं और कल फिर हम बधाई उधाई गाएंगे। 2 लाइन सुना देती हूँ। जन्म लियो रघुराय, जन्म लियो है रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो है रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। मात कौशल्या बड़ भागी, हम सब की किस्मत जागी। मात कौशल्या बड़ भागी, हम सब की किस्मत जागी। राम लखन चारों भाई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो है रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। इसका कल पूरा हम शुरुआत यहीं से करेंगे भगवान के बधाई के संग और जन्म के संग, और आज इसी के संग विश्राम लेते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि बोल।